CIL कोल इंडिया लिमिटेड, आप सबको पता है कि 650 प्लस वैकेंसी आ चुकी है और इस बार एक नया सिस्टम देखने को मिला है कि आपके इस एग्ज़ाम के अंदर इंटरव्यू नहीं रखा गया। ओके, और आपकी सैलरी भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। भाई सैलरी बेहतरीन तरीके से मतलब नहीं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसको मीट कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं। आपको भी पता है कि इसके पहले गेट के माध्यम से होता था, तब इसमें इंटरव्यू होता था, तब इसमें क्या होता था, इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है। तो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आप इसको मान सकते हैं, जो कि इस बार है आप लोगों के पास। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको टॉपर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जैसे कि मैं SSC JEE में मेरे कुछ बच्चे पहली रैंक, तीसरी, चौथी, छठवीं, आठवीं, 10वीं, आप सबके पॉडकास्ट देखे होंगे। तो ऐसा नहीं कि जब कोई टॉपर्स आता है कि आप ही केवल उनसे सीखते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं कि इस बच्चे ने नया क्या किया और आपने क्या नया नहीं किया, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो चीज़ यहाँ पर हम सेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे इसको ग्रैब कर लेते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, बाकी तो ठीक है 1-2 साल लग जाता है। तो यहाँ पर क्या टॉपर्स स्ट्रेटजी थी, सबसे पहले ना आप अपने एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। और यहाँ पर कोई डाइवर्ट होने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं भाई इसके चक्कर में SSC JEE नहीं दूंगा ना। सब कुछ अपने माइंड मेकअप से लेकर चलना है कि टेक्निकल जैसे आपका, जैसे मैं बात करता हूँ क्या आपका टेक्निकल, तो जो टेक्निकल ये है वही टेक्निकल आपका SSC में है, RRB में। टेक्निकल में कोई गुंजाइश नहीं है। बात किया जाए GS आपके SSC में, सॉरी GK आप क्या है, रीजनिंग आपका भी वहां पर है। आपको यहाँ 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। आपको भी पता है कि आपका अगर मैथ तेज होगा और आप एक इंजीनियर हैं, आपका मैथ तो तेज होगा, इंग्लिश भी आपकी ठीक ठाक होगी, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ ठीक ठाक जाती है तो आपको काम चलाने वाले से मतलब नहीं होगा, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये रीजनिंग और ये तो कर लेंगे, लेकिन इस पर भी थोड़ा फोकस डेली आधे घंटे का भी देंगे, हाफ एन आवर पे दोनों देंगे, तब भी आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। मेनली फोकस आपका टेक्निकल होना चाहिए कि टेक्निकल 100 में कम से कम 80-85 आपके सही हो जाए। अगर 80-85 सही हो जाएंगे कि अगर यहाँ पर 25-25 नंबर के आते हैं, ये 25 चौको 100, तो ये 25 ये रहेगा, 20 यहाँ 45 हो जाएगा, और 25 में 12-13 यहाँ पर, मतलब इसका पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, इंग्लिश भी आपसे हो जाएगी। तो किस तरीके से करना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट को आप पहचानो। कोर सब्जेक्ट क्या है इसमें, अगर इसके कोर सब्जेक्ट की बात किया जाए, देखो यहाँ पर कोर सब्जेक्ट की, जैसे ये 4 सब्जेक्ट कोर, ये 4 सब्जेक्ट कोर हैं आपके। और बात किया जाए यहाँ पर हाईवे और रेलवे एक सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपका इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स बहुत आता है, BMC यहाँ नहीं आता, BMC यहाँ पर नहीं आता। सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पर 16-15 मतलब 16-17 यही रेशियो का आएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 15-17, इस तरीके से। सोम आपका 10-8 और RCC आपका 8 नंबर का। RCC जो आपका आएगा वो आपका ये समझ लीजिए IAS कोड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे अगर बात किया जाए हाईवे और रेलवे, मतलब रेलवे छोटा सा 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6-4 10, 7-3 10, मतलब 10 नंबर का केवल यही एक वेटेज है। और अगर बात किया जाए यहाँ पर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, छोटे छोटे सब्जेक्ट, 11 नंबर यहाँ पर आ जा रहा है, इधर 9 से 11। तो आप अगर एक चीज़ ये देखेंगे, 16-15 31, 31-10 41, 41-8 49, 50-10 60, मतलब आप ये अगर एक चीज देखो तो 3-5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके 70 नंबर, 70% तैयार हो जा रहा है, 70% तैयार हो जा रहा है। और आपको भी पता हाइड्रोलॉजी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 8-10-5 नंबर का। इरिगेशन भी छोटा सब्जेक्ट है। ओके, स्टील से तो अगर आप हैंडबुक वगैरह भी पढ़ लेंगे तब भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन ये विश्वास मत करना, SSC भी ऐसे मजाक करता है, मतलब स्टील बोलेगा नहीं आएगा, लेकिन स्टील बहुत ज़्यादा पूछ लिया इस बार। तो आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करके जाना। मेनली आपके पास ये 5 सब्जेक्ट होने चाहिए जो मैंने बताया। सबसे पहले आप ये 5 सब्जेक्ट फिनिश करिए, फिर आगे बढ़िए। अब आगे बात चलती है कि बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ होता है। जैसे पिछली बार जिसकी रैंक तीसरी आई थी, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि सर पहले मेरे दिमाग में ये था ना कि मैं क्वेश्चन कर लूँ, 4000-5000 की बुक आती है वो कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और 3 साल मुझे इसी समझने में लग गए कि मैं केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहा और एग्ज़ाम देते गया, और हर बार एग्ज़ाम में नहीं हुआ। लास्ट टाइम मुझे ये समझ में आया, मेरा एक वीडियो देखकर, मेरा मतलब आपका एक वीडियो देखकर समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर हो गई तो एक कॉन्सेप्ट से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तैयार करने के बाद आपका एक क्वेश्चन ही बनेगा। तो कौन सा ये वाला। पर आजकल क्वेश्चन बहुत घुमा कर पूछे जाते हैं, याद रखना, क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं बहुत घुमा कर पूछे जा रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट, एक बार आपने मैथ की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैथ पढ़ लोगे तो RRB में भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान रखिए, जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बात किया जाए टेक्निकल में, टेक्निकल में केवल क्वेश्चन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ मानता हूँ रीजनिंग में आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना, मैथ में क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना, ये सब में, इंग्लिश में क्या करना, आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों चाहिए, तो ये सब कुछ करना है आपको। लेकिन टेक्निकल में आपको फुली फ्लैश आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट सिलेक्शन नॉट पॉसिबल, याद रखना। ये चीज समझ गए आप लोग, तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ ये करिए आप। और इसके लिए क्या करना, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट चूंकि 15-16 सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे भूलेगा, तो रिवीजन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। याद रखना क्या, रिवीजन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिवीजन आपका डेली, आप समझ लो अगर डेली 8 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपका रिवीजन चलेगा। तो आपको पता है माइंड है, डेली भूलेगा डेली याद होगा। और कम से कम बच्चे मेरे से पूछते सर 2 बार रिवीजन कर चुके हैं क्या होगा, भाई 50 बार करो रिवीजन, तब जाके आपका कुछ सिलेक्शन वाले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ोगे। अब आप चाहो तो ये सब कुछ अपने से भी कर सकते हो, कहीं एनरोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने से करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिलेक्शन के चांसेस इस बार ना होकर अगले बार हो सकता है, और अगले बार की वैकेंसी का पता नहीं, 2019 में लास्ट टाइम आई थी। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। नो डाउट कि यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा पहले ये वाले सब्जेक्ट, जैसे सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आरसीसी हो गया, सोम हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हाईवे रेलवे हो गया, और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, ओसीएफ 4-5 घंटे का ये कर लिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे सब्जेक्ट अगर आप निपाट देंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक काम कर सकते हैं, 2 स्लॉट बना सकते हैं, सुबह और शाम का, सुबह नॉन टेक्निकल, शाम में टेक्निकल। और टेक्निकल के बाद भी टेक्निकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट वाला, एक न्यूमेरिक, छोटे सब्जेक्ट वाला, एक बड़े सब्जेक्ट वाला। छोटे सब्जेक्ट में क्या होगा, एक बड़ा सब्जेक्ट खत्म होगा तो उसके कंपैरिजन में छोटे सब्जेक्ट 3 खत्म हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गया, आपके 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर दोनों तरफ बड़े बड़े सब्जेक्ट ले लेंगे, पता चला एक महीने एक सब्जेक्ट चल रहा, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो अपने से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सब कुछ बढ़िया तरीके से मिल जाए और इस बार सिलेक्शन भी श्योर शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कोल इंडिया लिमिटेड का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। वो चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो। सीट यहाँ पर लिमिटेड है, आप 18 मई को बैच स्टार्ट है, तो उसके पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 कूपन कोड लगाइएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि एसएससी जी, आरआरबी जी या अन्य कोई भी पीएसयू एग्जाम है वो एक साथ अगर इनरोल कर लूँ, तो महापैक में जाकर इनरोल कर लीजिए, क्योंकि महापैक में इनरोल करने से एक फायदा ये हो जाएगा कि सारे एग्जाम यहाँ से एक साथ आप एक्सेस पा सकेंगे सर। ओके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप यहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अड्डा 24/7 जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे, क्या अड्डा 24/7 जैसे आपने सर्च किया ना, कितने का पड़ेगा, 2200 समथिंग का पड़ेगा ये इंजीनियरिंग एग्जाम में, ये कोल इंडिया। जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये आपका कोल इंडिया मिल गया, ये 1500-1600 का आपका पड़ेगा। Y579 जैसे आप Y579 लगाओगे 1700 रुपये का पड़ेगा ये आपको, ठीक है ना। और कॉइन्स वगैरह होगा 1700 का पड़ जाएगा 12 मंथ का। लेकिन मेरा एक मानना है कि AEJ में महापैक आप ज्वाइन करिए, ट्रिपल वैलिडिटी है, 2200 रुपये का पड़ने वाला। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो। अब चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या CS से हो, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में भी आ चुका कोल इंडिया, ये कंप्यूटर का कोल इंडिया आ गया, तो जाकर ज्वाइन करिए और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करिए अगर इस बार सिलेक्शन लेना है। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।